नमस्कार। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स या RNNs नाम सुनकर ही टेंशन हो जाती है ना? खासकर जब एग्जाम सर पर हों। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इस टॉपिक को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, कोई मशीन एक पूरी कहानी कैसे समझ सकती है? सिर्फ एक एक शब्द को अलग अलग देखकर तो मतलब नहीं बनेगा, राइट? हम इंसान जब कुछ पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग पिछले शब्दों को याद रखता है। इसी से हमें कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ मिलता है। मशीनों को भी बिल्कुल यही सीखना है, उन्हें चाहिए मेमोरी। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि मेमोरी आखिर चाहिए ही क्यों। फिर देखेंगे कि शब्दों को नंबर्स में कैसे बदला जाता है। इसके बाद हम RNS, उसके लूप और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को जानेंगे। फिर कहानी में एंट्री होगी हमारी हीरोज LSTM और GRU की। और आखिर में एग्जाम के लिए एक फास्ट ट्रैक गाइड जिसमें सब कुछ कवर होगा। तो पॉइंट नंबर 1, मेमोरी की जरूरत क्यों है? जरा सोचिए एक ऐसे न्यूरल नेटवर्क के बारे में जिसकी याददाश्त 0 है। वो हर नए शब्द को ऐसे देखता है जैसे उसने पहले कुछ सुना ही ना हो। अब वाक्यों या कहानियों में तो शब्दों का क्रम ही सब कुछ होता है, तो बिना याददाश्त के चीजें कैसे समझ आएंगी? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, जैसे स्क्रीन पर लिखे वाक्य को ही ले लीजिए। अगर हर अगला शब्द पढ़ते ही पिछला शब्द दिमाग से गायब हो जाए तो क्या होगा? कुछ समझ आएगा? नहीं, वो बस शब्दों का एक ढेर रह जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं। कॉन्टेक्स्ट के बिना शब्द बस आवाजें हैं। चलिए, अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर हमारी तरह शब्द नहीं समझते, वो समझते हैं नंबर्स। तो हमारा पहला काम है इन शब्दों को नंबर्स में बदलना। तभी तो कंप्यूटर उन्हें प्रोसेस कर पाएगा। इसका एक तरीका है वन हॉट एनकोडिंग। कल्पना कीजिए कि हमारे पास 10,000 शब्दों की एक डिक्शनरी है, तो हम हर शब्द के लिए 10,000 जीरो की एक लिस्ट बनाएंगे और सिर्फ उस शब्द की जगह पर 1 लिख देंगे। ये एक बड़ी से स्विच बोर्ड जैसा है, जहां हर शब्द के लिए बस एक ही स्विच ऑन है। तरीका आसान है पर बहुत ज्यादा जगह लेता है। और इसकी सबसे बड़ी कमी, ये राजा और रानी जैसे शब्दों को भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग मानता है, कोई रिश्ता नहीं समझता। और इसी कमी को दूर करने के लिए आते हैं वर्ड एम्बेडिंग्स। ये एक कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीका है। ये हर शब्द को एक तरह के मैप पर एक पॉइंट या बिंदु की तरह दिखाता है। और मजे की बात यह है कि जिन शब्दों का मतलब मिलता जुलता है, जैसे राजा और रानी, उन्हें मैप पर पास पास रखा जाता है। इससे मॉडल शब्दों के बीच का रिश्ता और उनका असली मतलब समझ पाता है। तो यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, एक तरफ है वन हॉट एनकोडिंग जो सिंपल तो है पर शब्दों को अकेला कर देता है, उनका कॉन्टेक्स्ट छीन लेता है। दूसरी तरफ है वर्ड एम्बेडिंग्स जो कॉम्पैक्ट है, कुशल हैं और सबसे जरूरी बात, शब्दों के रिश्ते और मतलब को जिंदा रखते हैं। ज्यादातर कामों के लिए यही बेहतर चॉइस है। चलिए, अब आते हैं असली चीज पर, मेमोरी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पहली कोशिश, यानी हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या RNN। RNN का सीक्रेट वेपन यानी इसका गुप्त हथियार बहुत ही सिंपल है, एक लूप। देखिए, इनपुट एक RNN सेल में जाता है और एक आउटपुट निकालता है, लेकिन साथ ही वो कुछ जानकारी इसी लूप के जरिए वापस खुद को ही भेज देता है। यही लूप, यही इसकी मेमोरी है। ये अतीत की जानकारी को भविष्य के स्टेप में पास करता रहता है। देखते हैं ये काम कैसे करता है। मान लीजिए वाक्य है द कैट सैट। स्टेप 1 में RNN द शब्द को पढ़ता है और उसे अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। स्टेप 2 में जब वो कैट पढ़ता है तो उसे याद होता है कि पिछला शब्द द था, तो अब उसकी मेमोरी में है द कैट। स्टेप 3 में जब वो सैट पढ़ता है तो उसे पूरा कॉन्टेक्स्ट याद है, द कैट सैट। देखा, एक एक करके समझ बन रही है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन बेसिक RNNs के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अब हम उसी पर नजर डालेंगे। और वो प्रॉब्लम ये है कि बेसिक RNNs असल में बहुत भुलक्कड़ होते हैं। उनकी याददाश्त बहुत छोटी होती है। मतलब अगर कोई वाक्य बहुत लंबा हो तो वो शुरुआत में क्या कहा गया था, ये अंत तक पहुंचते पहुंचते भूल जाते हैं। पुरानी जानकारी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। इस प्रॉब्लम का एक टेक्निकल नाम है वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। इसे ऐसे समझिए कि आप एक बहुत लंबी सुरंग के एक छोर पर कुछ कहते हैं। आपकी आवाज शुरुआत में तो साफ होगी, लेकिन सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंचते पहुंचते वो इतनी धीमी हो जाएगी
कि लगभग गायब ही हो जाएगी। आरएनएन में शुरुआती जानकारी के सिग्नल के साथ भी बिल्कुल यही होता है। ये देखिए, शुरुआत में मेमोरी का सिग्नल कितना मजबूत है, फिर वो धीरे धीरे हल्का होता जाता है और अंत तक पहुंचते पहुंचते वो लगभग खत्म हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट। जानकारी रास्ते में ही खो जाती है। यही आरएनएन की सबसे बड़ी मुश्किल है। तो इस भुलक्कड़पन का क्या इलाज है? यही एंट्री होती है हमारे एडवांस्ड हीरोज की, एलएसटीएम और जीआरयू। ये ऐसे खास नेटवर्क्स हैं जिनके पास स्मार्ट मेमोरी है। एलएसटीएम्स का असली जादू है उनके गेट्स में। इन्हें 3 स्मार्ट दरवाजों या दरबानों की तरह सोचिए। पहला है फॉरगेट गेट, जो तय करता है कि पुरानी बेकार जानकारी को भूलना है या नहीं। दूसरा है इनपुट गेट, जो फैसला करता है कि कौन सी नई जानकारी जरूरी है और उसे मेमोरी में रखना चाहिए। और तीसरा है आउटपुट गेट, जो ये कंट्रोल करता है कि इस स्टेप से आगे कौन सी जानकारी जाएगी। ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि क्या याद रखना है और क्या भूलना है। और ये टेबल ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये साफ साफ दिखाता है कि बेसिक आरएनएन की मेमोरी शॉर्ट टर्म है, जबकि एलएसटीएम और जीआरयू दोनों की मेमोरी लॉन्ग टर्म है। दोनों का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। फ़र्क बस इतना है कि एलएसटीएम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें 3 गेट्स होते हैं, जबकि जीआरयू उसी का एक थोड़ा सिंपल और तेज़ वर्जन है, जिसमें सिर्फ 2 गेट्स होते हैं। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। यह है आपकी एग्जाम क्विक स्टार्ट गाइड। यहाँ हम हर उस चीज़ पर फोकस करेंगे जो परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए ज़रूरी है। तो एक क्विक रिवीजन हो जाए। पॉइंट नंबर 1, सीक्वेंस समझने के लिए मेमोरी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आरएनएन्स ने लूप का इस्तेमाल करके एक बेसिक सोल्यूशन दिया। पॉइंट नंबर 3, आरएनएन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वैनिशिंग ग्रेडियंट्स, यानी लंबी बातें भूल जाना। और पॉइंट नंबर 4, एलएसटीएम और जीआरयू गेट्स का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन 4 पॉइंट्स को याद रखिए, आपके बेसिक्स एकदम पक्के हैं। ये कुछ बहुत ज़रूरी सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैनिशिंग इंग्रीडिएंट्स की प्रॉब्लम, तीनों नेटवर्क्स के बीच का अंतर, एलएसटीएम में गेट्स का रोल, ये तो पक्के सवाल हैं। इसके अलावा वर्ड एम्बेडिंग्स क्यों बेहतर है, ये भी पूछा जा सकता है। और हाँ, मॉडल की ट्रेनिंग को बेहतर बनाने वाली तकनीकों के बारे में भी पढ़ लेना ज़रूरी है। इन सवालों के जवाब तैयार रखिए। अब ज़रा उन गलतियों पर ध्यान दीजिए जिनसे बचना है। पहली, एलएसटीएम और जीआरयू में कंफ्यूज मत होना। याद रखिए, जीआरयू ज़्यादा सिंपल है। दूसरी, सिर्फ क्या का जवाब मत दीजिए, क्यों का भी दीजिए। मतलब आरएनएन्स क्या हैं, ये बताने के साथ साथ ये भी बताइए कि इनकी ज़रूरत क्यों है। तीसरी गलती, प्रैक्टिकल टूल्स को भूल जाना। जब भी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, टेंसरफ्लो या केरस जैसे फ्रेमवर्क्स का जिक्र ज़रूर करें। और आखिरी बात, ड्रॉप आउट जैसी रेगुलराइजेशन टेक्निक्स को मत भूलिए। ये मॉडल को रट्टा मारने यानी ओवरफिटिंग से बचाती हैं। और ये रहा 5 नंबर के सवाल के लिए एक परफेक्ट आंसर फॉर्मेट। अगर सवाल आता है एलएसटीएम्स की व्याख्या करें, तो सबसे पहले एक छोटा परिचय दीजिए, फिर उसका मुख्य विचार यानी गेट्स वाला कॉन्सेप्ट समझाइए। उसके बाद बताइए कि ये काम कैसे करता है, और आखिर में इसका फ़ायदा क्या है वो बताइए। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से एक पूरा और असरदार जवाब तैयार हो जाएगा। तो हम इस एक दिलचस्प सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जब एक मशीन अतीत को याद रखना और समझना सीख गई है, तो सोचिए वो हमारे भविष्य के बारे में क्या-क्या अनुमान लगा सकती है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ शुरुआत है, इसका असली पोटेंशियल तो अभी सामने आना बाकी है।